नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन्हें आपने धार्मिक मंचों पर देखा होगा, पॉलिटिकल मंचों पर देखा होगा, टीवी डिबेट पर तर्क वितर्क और सनातन की बात करते देखा होगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य जी। छोड़ आए हम वो दुनिया, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ सांस ली ना जाए। आप कुछ भी कह सकते हैं। जख्म बहुत गहरा है, तो मतलब गलियों में दोबारा वापसी नहीं होगी। देखिए, अतीत की बात करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें आगे चलना है, हमें आगे बढ़ना है और मुझे लगता है कि हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चाहते हैं कि इस देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसके लिए मिलजुल के काम करें। तो कल तक मैं प्रियंका गांधी के साथ था, कांग्रेस के साथ था, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। तो आपने खुलकर कह दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। मेरे तो कई सवालों से पहले ही आपने, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ जता दिया है। लेकिन कल की धाम, आप पीठाधीश्वर है, हमने तो देखा है आचार्य जी की जब भगवान ने अवतार लिया, उसके बाद लीलाएं की, वो यहाँ पर पूरी कहानी रच कर गए, उसके बाद धामों को बनाया गया। अभी तो कल की धाम बन रहा है, लेकिन अभी तो अवतार की बात ही हो रही है कि वो आएंगे, वो कब आएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझाइए जरा। देखिए, पहली बात तो ये है कि राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, ये हमें किसने बताया? शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, जिन्होंने बताया कि राम भगवान थे और राम अयोध्या में आए, तो हम उस पर यकीन करते हैं, हमारी आस्था का विषय है। तो हम अतीत के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उस पर तो यकीन करें और जो भविष्य के बारे में कहा गया उस पर यकीन ना करें। क्या कहा गया? तो आप ये हो नहीं कर रहे हैं सकता। यहाँ पर? और हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अवतार कलयुग में भी होगा, यानी भगवान राम ही एक बार कलयुग में कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पे अवतार लेंगे। और ये बात श्रीमद् भागवत में है, ये बात अग्नि पुराण में है, ये बात कल्कि पुराण में है, ये बात भविष्य पुराण में है, ये बात स्कंद पुराण में है। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान का अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम कब अवतार होगा? उसके बारे में भी पुराणों में लिखा, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तथा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। ये पुराण कहता है। श्रीमद् भागवत कहती है क्या? ये जो संभल है, संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल पुराणों में मेंशन है कि लेकिन भगवान आचार्य का। जी, इस बात की तस्दीक कौन करेगा? अगर माइथोलॉजी के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं तो ये संभल कहाँ हुआ? आप आजकल यूपी में संभल जहाँ नाम है वहाँ हुआ, कोई कह रहा है जी जामा मस्जिद में होगा, उन्होंने भी तो तोड़ दिया वहाँ पर मंदिर, और विश्व में कौन सी जगह है जहाँ मिलता जुलता नाम होगा? तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पूरा धाम नहीं, बनवा रहे हैं? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है आस्था जी, आपका सवाल ठीक है कि संभल नाम के तो बहुत सी जगह दुनिया में होंगी। बिल्कुल होंगे, उससे मिलते जुलते नाम भी हो उड़ीसा में सकते एक संबलपुर है, हैं। देखिए, आप खुद ही बता रहे एक तिब्बत में भी सांभा करके कोई जगह है, कोई और दुनिया में हो सकता है। लेकिन स्कंद पुराण में इसकी स्पष्ट चर्चा है क्या कि भगवान स्कंद से जब अगस्त कहते हैं कि यही सवाल अगस्त ने स्कंद से किया कि भाई जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा उस संभल को लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसमें लिखा है कि जिस संभल में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। तो जिस जगह ये चिन्ह होंगे आप पूरी दुनिया में घूमिएगा, आपको संभल नाम से नगर मिल सकता है, गांव मिल सकता है, लेकिन वहाँ गंगा नहीं मिलेगी। गंगा के उत्तर दिशा में जो नगर संभल के नाम से बसा है वो यही है जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ एएसआई का सर्वे चल रहा है, जहाँ ASI बवाल हो रहा है, जहाँ दंगा हुआ था और जहाँ जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। आस्था जी, आपने एक सवाल किया, जहाँ दंगा हुआ था, जहाँ बवाल हो रहा, आपने कभी ये सोचा है बवाल हो क्यों रहा है? आपने कभी ये सोचा दंगा हुआ क्यों? दंगा इसलिए हुआ कि ये हमारे सनातन के अंतिम अवतार, सनातन के भविष्य के अवतार की अवतरण स्थली है, जहाँ भगवान आएगा। इतिहास में लिखा हुआ है बाबर ने कुछ मंदिरों को तोड़ा 1526 से 1529 तक, जिसमें पानीपत का मंदिर तोड़ा गया, अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया और संभल में भी हर मंदिर था उसको तोड़ा गया। ये हर मंदिर पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से था। अब इस मंदिर को तोड़ा क्यों गया? क्या मस्जिद बनाने के लिए उस समय जगह की कोई कमी थी?
मंदिर को इसलिए तोड़ा गया कि भगवान का होने वाला अवतार यहाँ होगा, ये पुराणों में लिखा है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र बनेगा। और जब 18 साल पहले मैंने इसकी घोषणा की थी कि जहाँ भगवान आया है वहाँ धाम बन गए, तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए। और पुराण स्पष्ट कह रहा है 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, ये मध्य में शिवलिंग, और ये 3 योजन का रेडियस बताया गया है। 3 योजन मतलब, एक योजन का मतलब 8 कोस, 24 कोस, 24 कोस का मतलब 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर के रेडियस में रामगंगा और गंगा के मध्य में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ, ये भी लिखा हुआ है, भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। तो आपने तलाश शुरू की कितने लोगों का नाम विष्णु जी के नाम पर है आजकल? आप तो ढूंढ ही रहे होंगे आजकल का ज़माना तो वो है आस्था जी कि जब से मैंने ये कहना शुरू किया है कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, और ये पुराणों में लिखा हुआ है, तो लोग अपने बच्चों के नाम विष्णु यश रखना शुरू कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये तो भगवान कब आएगा ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो लेकिन पुकार हम रहे तो हैं। एक चीज नोटिस कर रहे हैं आचार्य प्रमोद जी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी का पांव पड़ा है संभल के अंदर, जब से वो एक साथ आपके मंच पर नजर आए हैं, तभी से संभल में कुछ ना कुछ बवाल शुरू हो रहा है। इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बात हो रही है, एएसआई सर्वे की डिमांड हो रही है, उसके बाद वहाँ बहुत कुछ हुआ। आपको कोई सीक्रेट टास्क दिया गया क्या इसको लेकर? आस्था जी ये इल्जाम है, ये प्रधानमंत्री जी के नहीं, ऊपर डॉट्स भी को आप इल्जाम है। कनेक्ट करेंगे तो फिर ये तो एक क्रोनोलॉजी भी कही जा सकती है ना? नहीं, मैं बताता हूँ ना। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 फरवरी 2024 को आए, और हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई जहाँ भगवान आएगा, जहाँ भगवान आया, राम के रूप में अयोध्या में आया, उनके सारे काम आपने अपने हाथों से किए, तो जहाँ भगवान आएगा उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण होना चाहिए। और हम चाहते हैं, करोड़ों लोगों की भावना है कि कल्कि धाम की आधारशिला, फाउंडिंग स्टोन आप अपने हाथ से रखिए। तो उन्होंने हमारे भाव को महत्व दिया, और ये बहुत बड़ी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 मंदिरों का शिलान्यास किया है, एक राम मंदिर का, एक कल्कि धाम का। तो इसको आप, अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, संभल की उस पावन धरा पे जब से उनके चरण पड़े, हलचल मच रही है। ये अवतार के होने से पहले के चमत्कार है। तो इसका क्रेडिट आपने कांग्रेस को क्यों नहीं लेने दिया? एक बात बताइए, आप तो उस वक्त कांग्रेस में थे, ये सारा सजेशन आपने कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? आपने राहुल गांधी को क्यों नहीं बताई बात? आपने प्रियंका गांधी से क्यों नहीं कहा जाकर? देखिए आस्था जी, ये थोड़ा गंभीर विषय है, और आस्था से जुड़ा विषय, श्रद्धा से जुड़ा विषय, सनातन से जुड़ा विषय। मंदिर का शिलान्यास किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता जो गाय खाने की, बीफ खाने की वकालत करता हो। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मेरा मैंने इशारा, तो 2 नाम लिए थे, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी। इन 2 को लेकर मेरा सवाल था। देखिए पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के ऊपर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, लेकिन सच बात यह है कि गौ मांस खाने की वकालत करने वाले हाथों से किसी मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जा सकता। और पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में और धार्मिक आध्यात्मिक परिदृश्य में मुझे सबसे ज़्यादा पवित्र हाथ अगर किसी के लगे तो नरेंद्र मोदी के लगे। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया, और 19 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी संभल की पावन धरा पे आए। जब से वो वहाँ आए हैं, तब से पहले लोग पूछते थे संभल कहाँ है, अब लोग ढूंढते हैं संभल कहाँ है। मुरादाबाद तक लोगों को नाम याद रहता था, लेकिन संभल तक आकर थोड़ा होता था कि क्या जगह है, कौन सी जगह है। देखिए संभल को जाना जाता था हड्डियों के व्यापार के लिए, संभल को जाना जाता था सींग के काम के लिए, संभल को जाना जाता था कि ये कसाईयों का शहर है, संभल को जाना जाता था यहाँ गाय कटती हैं, संभल को जाना जाता था कि यहाँ दंगे होते हैं। लेकिन अब संभल को जाना जा रहा है कि भगवान का अवतार होगा वहाँ, भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है, और भगवान कल्कि के आने से पहले वहाँ कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय देना चाहिए। इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, और इसका क्रेडिट देश के संतों को जाता है, इसका क्रेडिट उन पुराणों को जाता है जिसमें लिखा है संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। लेकिन आचार्य जी, अब आप खुलकर जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात है उसको टारगेट करते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। महाकुंभ अभी हाल ही में हुआ, और कई बार हमने सुना भी कि राहुल गांधी जा सकते हैं, प्रियंका गांधी जा सकते हैं। तो समय समय पर हम देखते आए हैं कि वो मंदिरों में जाते भी रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में वो नहीं गए। तो आपको लग रहा है कि ये सही था डिसीजन?
या वोट बैंक के लिए था? आप क्या देखिए, बताना चाहेंगे इस पर? आस्था जी, पहली बात, कुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ में कोई भी जा सकता है, महाकुंभ में कोई भी स्नान कर सकता है, लेकिन कुंभ में स्नान उसे ही करना चाहिए जो हिंदू हो। वो तो बताते हैं, वो तो अपना गोत्र भी बताते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण है वो। आस्था जी, कोई भी व्यक्ति हिंदू मुसलमान या तो जन्म से होता है या कर्म से होता है, तो उनकी हरकतें तो ऐसी हैं नहीं कि उन्हें हिंदू समझा जाए। और जन्म से या तो माँ की तरफ से हिंदू होता है या पिता की तरफ से हिंदू होता है। मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। विपक्षी दलों की तरफ से कुंभ को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हुई। हमने देखा लगातार वहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते रहे। ये भी कहा जाता रहा कि वहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन है, तमाम तरह के बयान दिए गए, लेकिन उसके बाद भी 65 करोड़ लोग वहाँ डुबकी लगा के आए हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहाँ नहीं पहुँचता, जबकि कई और नेता गए हैं वहाँ पर। सचिन पायलट गए वहाँ पर, दिग्विजय सिंह गए, राहुल गांधी नहीं गए वहाँ पर, प्रियंका गांधी नहीं गई वहाँ पर। राहुल गांधी क्यों जाते? राहुल गांधी को सनातन से चिढ़ है। कभी राहुल गांधी के मुंह पर से वो मंदिर तो जाते हैं, कभी राहुल हमने देखा है, तस्वीरें आती हैं मंदिर कभी जाते हैं। राहुल गांधी जी के मुंह से राम शब्द सुना है? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है राम राम? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है जय श्री राम? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से ये सुना है कि मैं हिंदू हूं? हिंदुओं को ये दिखाना चाहते हैं जिससे हिंदुओं को लगे कि ये हिंदू हैं और हिंदू पूरा इकट्ठा होकर के बीजेपी के साथ ना चला जाए। तो हिंदुओं को डिवाइड करने की साजिश राहुल गांधी करते हैं, हिंदुओं को विभाजित करने की साजिश राहुल गांधी करते हैं। हिंदुओं को खंड खंड किया जाए ताकि हिंदू यूनाइट ना हो सके। सनातन एक हो गया तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ, आप पीडीए की जो राजनीति चल रही है देश में उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी आप देखिए, अखिलेश यादव तो डुबकी लगा कर आए हैं, उन्होंने तो खुद तस्वीर पोस्ट की है, वो तो गए कुंभ नहाने के लिए। आस्था जी, कुंभ नहाने से ही लोग हिंदू थोड़ी हो जाएंगे। अगर कुंभ नहाने से हिंदू होते तो मछली मीन सब हिंदू हो जाते, कछुआ हिंदू हो जाता। कुंभ नहाने से हिंदू नहीं होता, लेकिन जो हिंदू होता है उसे ही कुंभ नहाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, दो विषय अलग अलग हैं। कुंभ इसलिए स्नान करने आप जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को लगे कि हाँ हाँ भाई हम भी नहाने गए। ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है, ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो पाखंड है। तो ये जो देखिए, मैं सेक्युलरिज्म के पक्ष में हूं, लेकिन स्यूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हूं। ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर स्यूडो सेक्युलरिज्म, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, ये इस देश के लिए खतरा है। ये इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा है, जितना बड़ा खतरा आईएस से नहीं है, जितना बड़ा खतरा इस स्यूडो सेक्युलरिज्म से है। अब महाकुंभ की बात चल रही है तो बहुत सारे ऐसे किरदार रहे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो महाकुंभ से चर्चा में आ गए। कोई रील्स बनाती थी, उनको लोगों ने साथ भी समझ लिया, उनके नाम की चर्चा हुई। एक आईआईटी बाबा, उनके वैराग्य को लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो ऐसे ममता कुलकर्णी रही जो एकदम से महामंडलेश्वर बनी और फिर उन पर कंट्रोवर्सी हो गई। तो इस तरह के किरदार जब महाकुंभ जैसी आध्यात्मिक जगह से निकलते हैं तो आचार्य जी, सनातन का उत्थान होता है या सनातन का नुकसान होता है? देखिए, पहली बात, सनातन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो मेड बाय ह्यूमन नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। इसलिए सनातन को मिटाने की जो कोशिश है 1000 साल तक हुई। 800 साल मुगलों ने, हूणों ने, अफगानों ने, और 200 साल अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड मैकाले से लेकर के और तमाम इतिहासकारों ने सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सनातन ना तो बदनाम हुआ, ना सनातन बर्बाद हुआ, सनातन खड़ा रहा। लेकिन ये इस तरह के जो हरकतें करने वाले लोग हैं जिनका नाम आप ले रही हैं, ये मुझे नहीं लगता ये अध्यात्म को समझते हैं। ये नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, थोड़ा सा गांजा पी लेते हैं, थोड़ा नशा कर लेते हैं। आईआईटी बाबा, क्योंकि आप कल की धाम की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं मैं ही कल की हूँ। मुझे लगता है कि कई जगह उन्होंने ऐसा कहा है, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी कहते हैं मैं कल की हूँ। कहीं उनके साथ कंट्रोवर्सी हो गई, वो पुलिस में घिर गए तो उन्होंने कहा मैं ही कल की हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान कभी नहीं कहता मैं भगवान हूँ। जो ये कहता है मैं भगवान हूँ तो उसका तो इलाज होना चाहिए। मुझे लगता है ये सब नशे की झोंक में ये सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
और जहाँ तक सवाल है कुंभ का, कुंभ में कोई भी जा सकता है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी जा सकता है, कोई भी कुंभ नहा में सकता कोई भी जा सकता है, स्नान कोई भी कर सकता है, लेकिन कुंभ में उसी को स्नान करना चाहिए जो सनातनी हो, जो हिंदू रीति रिवाजों पर यकीन करता हो और जो हिंदू संस्कारों को मानता हो। अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए, और वो भी भोंडा प्रचार। तो जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, ये फ्रॉड हैं, ये धोखेबाज हैं और इनका इलाज कराने की ज़रूरत है। ये मानसिक बीमार है। जी। आज देश में औरंगजेब को लेकर बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर बात हो रही है, और हमारे कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो उसको महान बता रहे हैं। उनका महिमा मंडन लगातार हो रहा है और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं करते विपक्षी दल, और फिर हिंदुत्व की भी बात करते हैं। देखिए, अफसोस की बात यह है, ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन 1000 साल तक आस्था जी इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, औरंगज़ेब बहुत बहादुर था, तैमूरलंग बहुत बहादुर था, या अंग्रेज़ बहुत बहादुर थे। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। वो जयचंद आज भी हैं, जो अपने आप को बाबर का वंशज समझते हैं, जो अपने आप को तैमूरलंग से जोड़ना चाहते हैं। इससे क्या फायदा होगा? बाबर, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। बाबर, औरंगजेब, तैमूरलंग हमारे आइडियल नहीं हो सकते। भारत के हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, भारत के हीरो महाराणा प्रताप हैं, भारत के हीरो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, भारत के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं, भारत के आदर्श होने वाले श्री कल की अवतार हुए, भारत के आदर्श हमारे तमाम ऋषि मुनि महात्मा हैं। तो जो भारत में रहता है, जब ऐसी बात होती है ना, जो तो भारत में यही रहता है, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि क्या आप हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जा रहे हैं इस देश को, या ऐसे किसी संरचना पर काम हो रहा है। नहीं, भारत तो सनातन राष्ट्र है, लेके क्या जाना चाहते हैं? सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। अगर सनातन नहीं है तो भारत नहीं रहेगा। जब तक सनातन है आस्था जी, तभी तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई आवेश में आके कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ। बाकी जितने धर्म हैं, जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने मजहब हैं, इनकी उत्पत्ति बाहर हुई है। तो जो जहाँ उत्पन्न होता है, जो जहाँ पैदा होता है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत एक सनातन राष्ट्र है, इसे बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन आचार्य जी, इतिहास को कैसे मिटाया जा सकता है? मुगल इस देश में आए, उन्होंने शासन किया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का निर्माण कराया, उनके नाम पर आज जगहें हैं। आप दिल्ली में जाइए लुटियंस में, तो वहाँ आपको तुगलक लेन मिलेगी, वहाँ आपको औरंगजेब रोड है, वहाँ पर अकबर रोड है। इनके भी नाम बदलने को लेकर बात चल रही है। तो इतिहास को कैसे मिटाया जा सकता है, ये भी दलील आती है। देखिए, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मैं कब कह रहा हूँ इतिहास को मिटा दो? और किसी के मिटाने से इतिहास मिटता भी नहीं है। देश 1000 साल तक गुलाम रहा, तो ये इतिहास में है। अगर मैं ना मानूं तो भी गुलाम तो रहा, लेकिन उन गुलामी के प्रतीकों को रोज देखो। अब अंग्रेजों ने भी बहुत से स्थान बनाए। तो ये जो दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बड़े बड़े शहरों में ये जो विदेशी हुक्मरानों के नाम, विदेशी हुक्मरान जिन्होंने हमारे देश की जनता पे जुल्म किए, जिन्होंने अत्याचार किए, उनके नाम पर सड़कें नहीं होनी चाहिए, ऐसा देश की जनता चाहती है। तो फैसला तो भारत की सरकार को लेना है। भारत में औरंगजेब नाम की रोड क्यों हो, भारत में तैमूर के नाम की रोड क्यों हो, भारत में इनके नाम की रोड होना ठीक नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अशफाक उल्लाह खां से नहीं जोड़ते, जो अपने आप को एपीजे कलाम से नहीं जोड़ते, जो अपने आप को विवेकानंद से नहीं जोड़ते, जो अपने आप को भगवान राम और भगवान कृष्ण से नहीं जोड़ते। वो अपने आप को तैमूरलंग से जोड़ना चाहते हैं, औरंगजेब से जोड़ना चाहते हैं, बाबर से जोड़ना चाहते हैं। ये सब मुगलों की जो नाजायज संतानें हैं, मुझे लगता है इन्हें समझना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, और इन्हें भारत का बन के रहना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के भारत की बात होती है ना आचार्य जी, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो देश का विपक्ष है आरोप लगाता है खास वर्ग या फिर मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, उनको देश से भगा दिए जाने की साजिश यहाँ पर चल रही है, उनके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी आज़ादी जो है वो खतरे में। अब देखिए संभल के अंदर जो वहाँ के सीईओ हैं, वो जब ये ललकार के कहते हैं कि 52 बार साल में जो है वो जुमा आता है और होली एक दिन आती है, तो रंग से डर है तो घरों से ना निकलें, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर और यशस्वी प्रधानमंत्री रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ,
तो ये इल्ज़ाम गलत है। जिस देश में देश की आज़ादी से लेकर आज तक 75 साल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग दुगनी हो गई हो, जिस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों का एहतराम करते हों, मुसलमान हिंदुओं का एहतराम करते हों, उस देश में ये बात कहना ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है संभल का, संभल में झगड़ा हिंदू और मुसलमानों का नहीं है। संभल में झगड़ा पुलिस प्रशासन और कुछ मुस्लिम लोगों का हुआ। क्यों हुआ, उसके पीछे क्या, उसकी बुनियाद में जाइए। समाजवादी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं इस दंगे के लिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया और मुसलमान भाई बहनों को भड़का करके ये कहा कि ये जामा मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा। तो असली जिम्मेदार तो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। लेकिन मारे कौन गए, गरीब मुसलमान। मारे कौन जा रहे हैं, मुकदमा किन पर दर्ज हो रहा है, उन पर। मुकदमा दर्ज होना चाहिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पे जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया। अब मुझे बताइएगा, अगर पुलिस प्रशासन पे आप पत्थर फेंकेंगे, अगर पुलिस पे आप हमला करेंगे, तो वो आप पे फूल बरसाएंगे क्या? ये जो संभल के सीईओ बोल रहे हैं, क्या गलत बोल दिया? ये तो सच है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे सरकारें बदलती रहती हैं, आज स्वर मुखर हैं, कल को समय बदलेगा तो फिर कार्रवाई के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जब सरकार थी तो कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी थी। तो मंदिरों पे पाबंदी लगाएंगे, कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाएंगे, और जो पुलिस प्रशासन अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर सख्ती करेगी तो अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। और आस्था जी, संभल में एक भी मुसलमान ने पलायन नहीं किया है। संभल का एक मुसलमान बता दो, आप आइए संभल, एक मुसलमान बताइए, एक मुस्लिम परिवार बताइए जो किसी भी डर से संभल से पलायन किया हो। हाँ, अपराधी फरार है, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो अपराधी फरार है। अगर कोई अपराधियों का समर्थन करता है, वो रामगोपाल जी हों या अखिलेश यादव जी हों, समाजवादी पार्टी का तो चरित्र रहा है, वो तो अपराधियों के साथ खड़े ही रहे हमेशा। ठीक उलट सपा की तरफ से कहा जाता है कि वहां से किसी हिंदू परिवार का पलायन नहीं हुआ, वहां मंदिरों में पूजा करने से किसी को नहीं रोका गया, लेकिन वहां हमने देखा कि कुछ मंदिरों पे ताला मिला, और एएसआई जो वहां पर खुदाई हो रही है वहां पर कुछ कुएं मिले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दोनों तरफ के फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। अच्छा, संभल की अगर खुदाई हुई है, उसमें कुएं मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, तो क्या ये मोदी जी ने उसमें जमीन में घुसा दिया उनको, योगी जी ने घुसा दिया? धरती के नीचे अगर मंदिर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? तोड़ा गया तभी तो मिल रहा है, दबाया गया तभी तो मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं कहना चाहते? आप इतिहास से नजर चुराना क्यों चाहते हैं? अरे भाई, आईने अकबरी में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है कि बाबर ने मंदिरों को तोड़ा। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है, इतिहासकार बर्नी कह रहा है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 में संभल के अंदर ये जामा मस्जिद जो आज जिस पे विवाद है, ये जामा मस्जिद थी, आज भी जामा मस्जिद है। हमारा तो बचपन भी था, हम तो स्कूल में जाते थे तो इस मस्जिद के आगे से निकलते थे। हम तो नहीं कह रहे कि ये मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो, लेकिन आप ये तो कहो कि हाँ, ये मंदिर तोड़ के बनाई गई है, ये तो इतिहास कह रहा है। तो अगर कोई मुकदमा दायर करता है, अदालत में जाता है, हिंदुओं ने इकट्ठे होकर के मस्जिद पे हमला तो नहीं किया। कोई मस्जिद बताओ जो हिंदुओं ने इकट्ठा होकर हमला किया हो, कोई बताओ, एक बताओ ना, नहीं किया। लेकिन अगर कोई आदमी अदालत जाता है, अदालत ने फैसला किया कि भाई इसका सर्वे हो जाए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस मुल्क की अदालत पे यकीन तो करो। आप समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का तो जो बैकग्राउंड है, वो समाजवादी पार्टी का पूरा चरित्र है। देखिए, ये तालिबान के साथ खड़े हैं, ये आईएस के साथ खड़े हैं, ये अफजल गुरु के साथ खड़े हैं, ये दाऊद के साथ खड़े हैं। जो देश को तोड़ना चाहता है, जो इस देश को गाली देता है, जो सनातन को तोड़ना चाहता है, जो सनातन को जातियों के नाम पे बांटना चाहता है, जो नरेंद्र मोदी को गाली देता है, जो योगी को गाली देता है, ये उसके साथ खड़े हैं। आचार्य जी, संभल मुद्दे की जो संवेदनशीलता बढ़ी है, आपके भी प्रयास है, क्योंकि आप हमेशा से कल की धाम और संभल का नाम लेते रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या और काशी के बाद आपने बीजेपी के हाथों संभल का एक मुद्दा कम से भी कम आने वाले कुछ दशकों के लिए दे दिया है। अब मुद्दा है तो कोई तो हाथ में लेगा। राम मंदिर मुद्दा था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, 500 साल का संघर्ष, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। श्री कल्की धाम का मुद्दा था, भगवान जहां अवतार लेंगे वहां कल्की धाम बन रहा है। 18 साल का संघर्ष, मंदिर के निर्माण पर रोक लगी, आखिर अदालत ने रोक हटाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डबल बेंच का फैसला आया, प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, आज मंदिर बन रहा है। तो जहां मंदिर बना
और उसे तोड़ा गया। जहाँ भगवान आए वो मुद्दा बना, और जहाँ भगवान आएंगे अगर वो मुद्दा बन रहा है तो क्या बुरी बात है। मेरा फिर वही आपसे सवाल कि ये और मुझे सारा लगता है मुद्दा आस्था आपने जी- कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? आपने प्रियंका गांधी से क्यों नहीं बात की? आप तो उनके काफी करीबी रहे हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी के हाथ में कांग्रेस नहीं थी ना, कांग्रेस तो राहुल गांधी के हाथ में थी। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी के हाथ में होती तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा ना होती। इसलिए जो आप बात कह रही हैं, मुद्दा दे दिया है ये देश। अब इस देश की जनता को ये फैसला करना है, और मुझे लगता है इस देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि ये देश राम, कृष्ण और कल्कि ऋषि मुनि महात्माओं के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। ये देश महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चलेगा। ये देश मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे नहीं चलेगा। 2027 का चुनाव अब यूपी में आने वाला है, और हमने देखा कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ काफी एग्रेसिवली प्रियंका गांधी उतरी, लेकिन फिर वो अचानक ही यूपी के बैटलफील्ड से गायब हो गई। ऐसे कैसे संगठन मजबूत होगा? ऐसे कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, ये बात मैं जब कांग्रेस में था तो रोज उठाता था कि अभी कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है, ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ता नहीं है। आज भी हर घर में आप जाइएगा, किसी गांव में देश के जाइएगा, वहाँ 2-4 कांग्रेसी मिल जाएंगे, रोते हुए मिलेंगे। आज कांग्रेस की ये दुर्दशा है। राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है पिछले 17 सालों से, 16-17 सालों से, तो कांग्रेस लगातार उसका ग्राफ गिर रहा, तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी चाहिए। तो मैंने ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन और आचार्य जी, लोकसभा में तो सीटें निकाली हैं ना, कांग्रेस ने भी निकाली हैं, सपा ने भी निकाली हैं, बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर के गई हैं दोनों नहीं, विपक्षी पार्टियां। वो राहुल गांधी के लिए वोट थोड़ी पड़ा है। और वो तो सारे इकट्ठे हो गए, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सीटें 6 निकली हैं यूपी में, वहाँ 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख मुस्लिम वोट है। मुसलमान भाई बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस को कि उन्होंने इनको 6 सीट दे दी। तो कांग्रेस पार्टी तो एक मुस्लिम पार्टी बन के रह गई है। और जहाँ तक एक बात और बताऊँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता, और कांग्रेस से राहुल गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए कांग्रेस का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। 2027 में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे। अजय राय जी की माने तो वो कह रहे हैं सभी 400 सीट पर उतरेंगे। आपको लग रहा है तैयार है पार्टी संगठन? 2027 सपा भी है। 2027 तक अजय राय जी यूपी अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला तो राहुल गांधी जी के नौकर करेंगे, अजय राय जी थोड़ी करेंगे। तो अजय राय जी ने जो बात कही है, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ। उनका जिस तरह गला घोटा जा रहा है, कब तक वो कांग्रेस में है, कब तक वो अध्यक्ष है, तो 27 तक वो यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्कि धाम के निर्माण में जुटे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आपके तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जहां श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है, एक बार वहां आइए, एक ईंट अपने हाथों से लगाइए, एक शिला स्थापित कीजिएगा। अभी मेरा किसी भी राजनीतिक दल में जाने का या मेरा कोई राजनीतिक पद लेने का कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है। क्योंकि मैं हम नरेंद्र देख मोदी, रहे हैं, आप उन्हीं मुद्दों में पड़े हुए हैं जिसे विश्व हिंदू परिषद करता रहा है, आरएसएस करता रहा है, अब उसमें प्रमोद कृष्णम भी साथ हो लिए, तो फिर उसको ऑफिशियली आप टैग दे रहे हैं। आस्था जी, अगर कोई सच कह रहा है तो दुश्मन भी सच कह रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने क्या गलत किया? बोलो, आरएसएस क्या गलत कह रही है? क्या अयोध्या में भगवान राम का अवतार नहीं हुआ? क्या अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? क्या ये देश सनातन का देश नहीं है? क्या ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का नहीं है? तो संभल जो है भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ भगवान आएगा वहाँ कल्कि धाम बनना चाहिए और बना रहे हैं हम, तो इसमें क्या बुरी बात है? तो आप इसको विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का जन्म कब हुआ? 1920-25 में। बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। लेकिन सनातन और हिंदू धर्म तो आदिकाल से है। तो मेरा मतलब है, आप इसको उससे मत जोड़िएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई भी बात सच कह रहा है, राष्ट्र के हित में कह रहा, तो हम उसका समर्थन करेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने का सवाल है, तो मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। चलिए, बहुत कुछ आपने बताया और मुझे लगता है बहुत कुछ आपने जताया। बहरहाल इशारा काफ़ी होता है समझने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप हमारे साथ आए और आपने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। होली की अग्रिम बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।